झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। धनबाद में चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन में देश के सबसे बड़े वांछित नक्सलियों में शामिल मिसिर बेसरा समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में सबसे खास बात ये रही कि पूरे ऑपरेशन के दौरान एक भी गोली नहीं चली। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस, सीआरपीएफ और राज्य सरकार ने इसे ऐतिहासिक सफलता बताया है। दरअसल झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है और धनबाद में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और जगुआर की संयुक्त टीम ने कुख्यात नक्सली मिसिर बेसरा समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पूरी कार्रवाई सटीक खुफिया सूचना के आधार पर की गई थी और ऑपरेशन इतना सुनियोजित था कि बिना एक भी गोली चले सभी नक्सलियों को दबोच लिया गया है। ऐसे में आप भी सुनिए कि अभियान आईजी क्या कुछ कह रहे हैं इस ऑपरेशन के बारे में। आज झारखंड पुलिस के लिए बड़ा हिस्टोरिकल डे है। आज पॉलिट ब्यूरो मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर और ईआरबी जो मिलिट्री कमांडर है, 1 करोड़ का इनामी, 20 लाख का इनामी उड़ीसा पुलिस के द्वारा आज अरेस्ट हुआ है। मेहनत उर्फ मोचू जो कि रीजनल कमेटी मेंबर था, 15 लाख रुपए का इनामी था, वो भी अरेस्ट हुआ है। सौरभ हासदा जिसके ऊपर 8 कांड थे, वे अरेस्ट हुए। इसके अलावा 2 लोग और अरेस्ट हुए हैं बरवड्डा के दौड़ा पहाड़ जंगल से धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये लोग कुछ बड़ी घटना करने जा रहे थे, इस कारण से हम लोगों ने अरेस्ट किए। अरेस्टिंग के दौरान हम लोगों को 3 AK-47 मिली है, 288 गोलियां मिली हैं और इसमें मैगजीन्स भी हम लोगों को मिली हैं। मिसिर बेसरा अपने अंदर एक दुर्दांत नक्सली रहा है। सन 85 का ये नक्सली दस्ता में बसा हुआ था और आज भी उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल कट्टर है और बहुत कोशिश की गई थी कि ये सरेंडर कर जाए। इसके परिवारजनों को भी हम लोगों ने लगाया था लेकिन नहीं किया, तो अंत में हम लोगों को उसको अरेस्ट करना पड़ा और ये एक बड़ी सफलता है। इसमें जॉइंट ऑपरेशन सीआरपीएफ, जेजे और अपना धनबाद पुलिस, गिरिडीह पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन है जिसके सबका श्रेय सभी को है कि जिनकी वजह से खुफिया एजेंसी, जिनकी वजह से ये उपलब्धि हम लोगों को मिली है। ये इतना दुर्दांत था कि पूरी नक्सल संगठन का एक महावृक्ष था ये, जो आज एक वृक्ष टूट गया। बाकी जो सरेंडर हुए हैं, बाकी जो लोग हैं वो मोटी मोटी टहनियाँ जरूर हैं, लेकिन ये एक ऐसा वृक्ष था जिसके कटने से लगभग झारखंड राज्य में और आसपास के जो उड़ीसा राज्य है, बिहार राज्य है, पूरा नक्सलों का एक तरह से सफाया हो गया। गिरफ्तार नक्सलियों के कब्जे से सुरक्षा बलों ने 3 AK-47 राइफल, 8 मैगजीन और 280 से ज्यादा जिंदा गोलियां बरामद की है। अधिकारियों का कहना है कि हथियारों का ये जखीरा किसी बड़ी वारदात में इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इसे झारखंड में नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। हालांकि फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि संगठन के नेटवर्क और अन्य सक्रिय सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा सके। ऐसे में आप भी सुनिए सीआरपीएफ आईजी साकेत सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। कल का दिन और आज का दिन, दोनों ही दिन बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहा है, एक तरह से ऐतिहासिक दिन रहा है। कल आपके सामने जब हम लोग दिन में रूबरू थे तो यहाँ पर 16 लोग आत्मसमर्पण कर रहे थे इसी कैंपस में। फिर कल शाम में, जैसा आप लोग आपको अवगत है, आईजी ऑप्स ने भी विशेष रूप से डिटेल से बताया है, कल शाम में कुल 3 नक्सली पकड़े गए। मिसिर बेसरा अपने आप में एक बड़ा नाम था, टोटल 2 करोड़ 20 लाख का रिवार्ड है उसके ऊपर, 175 कांड है। मेहनत उर्फ मोचू जो रीजनल कमेटी मेंबर, 15 लाख का रिवार्ड है, 137 कांड है उसके ऊपर। गौरव हासदा के ऊपर टोटल 8 कांड है। 3 AK-47 के साथ 288 राउंड गोली के साथ 8 मैगजीन के साथ पकड़ा गया। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज जो कल के ही कड़ी में 16 जो कल आत्मसमर्पण किए, उसके अलावा आज 8 छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। झारखंड के नक्सली, छत्तीसगढ़ के नक्सली जो झारखंड में एक्टिव थे वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो ये 2 दिन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है और इस ऑपरेशन में जैसा पहले बताया जा चुका है कि ज्वाइंट टीम काफ़ी दिनों से साथ लगी हुई थी, जिसमें गिरिडीह पुलिस की टीम, कोबरा की टीम और साथ में धनबाद पुलिस की टीम। एक ज्वाइंट टीम काफ़ी दिनों से लगातार जो हम लोग को सूचना मिल रही थी, उसके आधार पर कभी गिरिडीह में होने की सूचना मिल रही थी, कभी धनबाद के जो ग्रामीण क्षेत्र है, विशेष रूप से दौरा पहाड़ वाला एरिया में, उसमें मिसिर बेसरा साथ में मोचू और गौरव की। तो उसी सूचना पर हम लोग टीम बना करके लगातार वेट कर रहे थे, सही सूचना का इंतजार कर रहे थे। जब हम लोग को सही सूचना मिली
तो हम लोगों ने तीनों को साथ में जो इनके फैसिलिटेटर थे उनको भी पकड़ा गया। इस ऑपरेशन की सबसे जो विशेषता रही कि एक भी गोली चलाने की हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी किसी तरह से बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये अपने आप में ये भी एक ऑपरेशन की विशेषता है कि कहीं भी एक गोली नहीं चली, इतना बड़ा कमांडर पकड़ा गया। आईजी के अनुसार ये ऑपरेशन कई दिनों की रणनीति और लगातार मिल रही खुफिया सूचनाओं के आधार पर अंजाम दिया गया है। इस कार्रवाई में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और जगुआर के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय के कारण ही बिना किसी मुठभेड़ के इतनी बड़ी सफलता हासिल हो सकी है। ऐसे में इस सफलता पर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने भी सुरक्षा बलों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में लगातार नक्सलियों की गिरफ्तारी, आत्मसमर्पण और मुठभेड़ों में मिली कामयाबी ये साबित करती है कि राज्य में नक्सल विरोधी अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने भरोसा जताया है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही अभियान जारी रहेंगे और बचे हुए नक्सलियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आप भी सुनिए डीजीपी क्या कुछ कह रही हैं। आज वास्तव में जैसे आईजी साहब, आईजी सीआरपीएफ और आईजी ऑप्स आप लोगों को बताए, ये हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। झारखंड पुलिस के लिए एक स्मरणीय दिवस है, अच्छी उपलब्धि हुई है। और आप लोग ज़रूर ये देख रहे होंगे कि पिछले करीब 6 माह में हम लोग बहुत सारे अरेस्टिंग, एनकाउंटर और सरेंडर करवाए हैं, जिससे झारखंड के धरती पर ये जो हम लोगों का एक परेशानी है, ये करीब करीब समाप्त के कगार पर आ गई है। फिर भी और कुछ काम है जिस पर हम लोग लगे हुए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग उसमें सफलता पाएंगे। मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे साथ कुछ डेडिकेटेड, सिंसियर और हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स हैं, राइट फ्रॉम द एसपी लेवल टू द सीनियर मोस्ट लेवल, जिनके नॉन स्टॉप इंटेलिजेंस गैदरिंग, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग से ये सारा चीज़ आज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, टीम एफर्ट रहा है, सूचना का आदान प्रदान में एकदम फ्री मूवमेंट रहा है और सूचना पर हम लोग तत्काल काम करने में भी सभी प्रकार की सहयोग मिला है सभी स्तर से। इसलिए मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगी आईजी एसटीएफ, आईजी सीआरपीएफ, आईजी ऑप्स और हमारे एसएसपी धनबाद और एसपी गिरिडीह एंड ऑल द न्यू ऑफिसर्स एज वेल एज सीनियर ऑफिसर्स जो लोग इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व थे और अभी आगे भी ये लोग कार्रवाई करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोग आगे भी आप लोगों को और अच्छे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। डीजीपी ने यह भी बताया कि एक अन्य वांछित नक्सली अस्सी मंडल को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियों को महत्वपूर्ण सूचना मिली है, जिन पर कार्रवाई भी जारी है और अधिकारियों का दावा है कि झारखंड में नक्सलियों का प्रभाव अब तेजी से सिमट रहा है और संयुक्त अभियानों के जरिए राज्य को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में धनबाद का ये ऑपरेशन उसी अभियान की एक बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।